पाकिस्तान को मारना एक स्ट्रेटजी के साथ मारना चाहिए। ऐसे ही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है। वैश्विक स्तर पर चारों तरफ से उसको गालियां पड़ रही हैं, बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। उसकी जो इकॉनमी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए आयात बंद कर दिया गया है, उसको निर्यात बंद कर दिया गया है। उसके कोई जहाज़ हमारे यहाँ नहीं आएंगे, उसके जहाज़ कोई हमारे ऊपर से नहीं उड़ेंगे, ये बंद करा गया। यही नहीं, पाकिस्तान के जितने लोग भारत में रहने वाले थे या वीज़ा था या बिना वीज़ा के लोग थे, उनको ऑर्डर किया गया कि आप चले जाओ। ये चौतरफा जो मार है पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान बिल्कुल बिलबिलाने लगेगा तब 28 लोगों का बदला हम 28 करोड़ से लेंगे। 28 करोड़ जो भारत में मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से पहलगांव मैटर के ऊपर पूरे भारत में जुलूस निकाला, कैंडल मार्च करी, उससे समझ में आ गया पूरे विश्व को, जैसा पाकिस्तान बताता था कि ऐसा है, मुस्लिम समाज लोग उनके साथ नहीं है, आज उन्होंने देखा। और कश्मीर में भी आपने देखा कि किस तरीके से कश्मीर में तिरंगा झंडा लेके लोगों ने अपनी यात्राएं करी, जुलूस निकाले और इस घटना को कंडेम किया। कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार मेरे को तो लगता है, मेरे अपने जीवन काल में पहली बार मैंने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम समाज, कश्मीर समाज बाहर निकलकर पाकिस्तान का विरोध करता रहा। ये बार बार कांग्रेस के लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसका बल मिले। पाकिस्तान के अगले दिन के चैनलों पर क्या चलेगा वो भारत के लोग तय कर रहे हैं। पाकिस्तान के नापाक मंसूबा का खात्मा करने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। पहलगाम में अटैक के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस मीटिंग ले रहे हैं और आज रक्षा सचिव से भी खास मुलाकात हुई। नौसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल भी मौजूद थे, लेकिन 13 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में आखिर भारत कब जवाब देगा? हमारे साथ दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु शेखर अवस्थी जी खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। सर, ये बताएं, लगातार पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, परमाणु बम गिराने की बात भी कर रहा है। ऐसे में भारत नो फर्स्ट यूज़ कहता है। देखिए, पाकिस्तान को मारना एक स्ट्रेटजी के साथ मारना चाहिए हमको। ऐसे ही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है। वैश्विक स्तर पर चारों तरफ से उसको गालियां पड़ रही हैं, बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। इवन जो मुस्लिम राष्ट्र थे, उन्होंने भी उसका साथ देने को मना कर दिया है। जो उसको साथ देने वाली एक चाइना या चीन जिसकी बात करते हैं, वो भी अच्छे पुल तरीके से उसको मदद नहीं करना चाहता है। एक तो वैश्विक स्तर पे हमारी जीत हो रही है, दूसरी उसकी जो इकॉनमी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए आयात बंद कर दिया गया है, उसको निर्यात बंद कर दिया गया है। उसके कोई जहाज़ हमारे यहाँ नहीं आएंगे, उसके जहाज़ कोई हमारे ऊपर से नहीं उड़ेंगे, ये बंद करा गया। अगली नकल क्या करी गई कि हम उसके यहाँ पे पानी भी नहीं देंगे। आपने कल देखा होगा कि हमने वाटर को कल हमने डाइवर्ट भी किया। तो तीसरी तरफ उसके पानी रोक के भी हम जो शिमला संधि थी हमारी, उसको भी ख़त्म करने का विचार है। इसके बाद मैं और कहना चाहूँगा, यही नहीं, पाकिस्तान के जितने लोग भारत में रहने वाले थे या वीज़ा था या बिना वीज़ा के लोग थे, उनको ऑर्डर किया गया कि आप चले जाओ। ये चौतरफा जो मार है पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान बिल्कुल बिलबिलाने लगेगा तब 28 लोगों का बदला हम 28 करोड़ से लेंगे, ये चिंता ना करें। बिल्कुल 28 लोगों का बदला 28 करोड़ से लिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से वॉर के साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी हावी है भारत की, पूरा दुनिया भारत के साथ खड़ा। एक वक्त था जब भारत आतंकवाद की बात करता था तो लोग कहते थे कि ये तो भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, लेकिन 9/11 हुआ, फ्रांस पर हमला हुआ, यूरोप तमाम कंट्री पर लगातार आतंकवाद फैलता जा रहा है। ऐसे में अब जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है, घाटी में घुसकर सरहद पार करके आतंकवादी आए और निहत्ते निर्दोष भारतीयों का खून बहाया, हिंदू कह के गोली मारी गई, तो क्या लगता है भारत में पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रहा है? देखिए, पाकिस्तान और कुछ विदेशी शक्तियां और ये चाहती थी कि इस मसले के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम हो जाए। पर मैं जवाब देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 28 करोड़ जो पाकिस्तान की जनता है और 28 करोड़ भारत में जो मुस्लिम समाज है हमारा, उसके साथ भारत एक है।
28 करोड़ जो भारत में मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से पहलगाम मैटर के ऊपर पूरे भारत में जुलूस निकाला, कैंडल मार्च करी, उससे समझ में आ गया पूरे विश्व को, जैसा पाकिस्तान बताता था कि ऐसा है, मुस्लिम समाज लोग उनके साथ नहीं हैं, आज उन्होंने देखा। और कश्मीर में भी आपने देखा कि किस तरीके से कश्मीर में तिरंगा झंडा लेके लोगों ने अपनी यात्राएं करी, जुलूस निकाले और इस घटना को कंडम किया। कश्मीर का आपने जिक्र किया, कश्मीरियत की बात कही जाती, हमने देखा कि इस अटैक में कश्मीर के भी कुछ वाशिंदे आवाम शामिल थे। तो क्या कश्मीर के लोग आतंकवाद को आज भी पनपने दे रहे हैं, जबकि मोदी सरकार आतंकवाद का खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध है? देखिए, कश्मीर में कुछ लोगों ने ज़रूर सहायता करी होगी, और जो लोग इससे जुड़े रहे, जो इस घटना में हैंडलर रहे, जिन्होंने कोई अपनी वारदात करने में सहायता करी, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। 103 लोगों का, आतंकवादियों का नाम लिख के बहुतों के घर बम ब्लास्ट कर दिए हमने। ये पहली बार हो रहा है, और यही पहली बार हमने देखा है कि कश्मीर में लोग ये चिल्ला रहे हैं कि हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। यहाँ पे जो आपने किया वो गलत किया, जिन लोगों ने गलत किया उन पर एक्शन लिया जा रहा है। कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार मेरे को तो लगता है, मेरे अपने जीवन काल में पहली बार मैंने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम समाज, कश्मीर समाज बाहर निकलकर पाकिस्तान का विरोध करता रहा। पर हाँ, जो लोग अभी भी हैं वो वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ऐसा नहीं है खाली कश्मीर में है, दिल्ली में भी हैं, पूरे भारत में भी हैं, कांग्रेस पार्टी में भी हैं। हम लगातार वैश्विक स्तर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की घटना हुई है। पर कभी जीजा जी कह रहे हैं कि मोदी जी के हिंदुत्व के कारण ऐसा हो रहा है, फिर चाचा जी आ जाते हैं जयराम रमेश जी कि सिंधु घाटी का पानी मत बंद करो, फिर वहाँ ख़त्म होती है तो कोई और बात सिद्धरामैया कहते हैं कि पाकिस्तान पर एक्शन नहीं होना चाहिए। और तो और कल आपने देखा किस तरीके से अजय राय जी ने राफेल में नींबू और मिर्च बना के कार्टून बनाया है। और फिर चन्नी जी ने परसों जो पूछा कि जो पिछला सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका प्रमाण कहाँ है, ये बार बार कांग्रेस के लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसका बल मिले। पाकिस्तान के अगले दिन के चैनलों पे क्या चलेगा वो भारत के लोग तय कर रहे हैं। तो जितना कश्मीर के वो लोग जिन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया, उतना ही इस समय हमारे विपक्ष के लोग जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जिम्मेदार हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हमने देखा कि पूरा पश्चिम बंगाल जल उठा था, और ये कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पर थे, और वेदबोना गांव जो है वहाँ पर शिव मंदिर तोड़ा गया, और हिंदुओं को घर से बाहर निकाल करके तलवार से मार दिया गया। ऐसे में आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल सुलगता रहा और ममता दीदी चुप रहीं लगातार? क्या भारत के भीतर भी जो मुसलमान हैं वक्फ संशोधन बिल को लेके इस तरह से जो उन्होंने प्रदर्शन किया, हिंसक प्रदर्शन, ये किस तरह से उचित है? और आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, जो सरकार को हलफनामा पेश करना था सरकार ने समय से पहले कर दिया है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के मुसलमान आखिर क्यों खिलाफ हैं? देखिए, जो आप विषय कर रहे हैं, देश का मुसलमान वक्फ बोर्ड के बिल, संशोधन बिल पर विरोध में नहीं है। पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हम केरला ले सकते हैं, कर्नाटका ले सकते हैं और वेस्ट बंगाल ले सकते हैं, वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ हैं। मेरे को लगता है ये बड़ा प्रायोजित है, विपक्ष के लोग जानबूझ के करवा रहे हैं। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिन्होंने वक्फ के नाम पर लगातार सालों साल दलाली करी है, जिन्होंने एक एक रुपये पर 5 स्टार होटल को ज़मीनें दी हैं और करोड़ों रुपए अपनी जेब में रखे हैं, ये उनको ख़राब लग रहा है। आज भी एक कार्यक्रम था जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता भूपेंद्र यादव जी रहे, और उस पर उन्होंने बताया कि ये 70 सालों में जिन गरीब मुस्लिम समाज के लोगों का भला नहीं हो सका वो इस सुधार के बाद होगा। जैसे आपने देखा कि ट्रिपल तलाक के बाद, ख़त्म करने के बाद महिलाएं खुश हुईं, उनका जीवन ठीक हुआ, ऐसे ही वक्फ के बाद मुस्लिम समाज का जीवन ठीक होगा, ऐसा मेरा मानना है। और सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय आएगा, जो उसका वर्डिक्ट आएगा, वो भी हमारे पक्ष में होगा, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक हुई उरी अटैक के बाद, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, जो सीआरपीएफ मतलब सिविलियंस को अब निशाना बनाया गया है, लेकिन अभी तक डिप्लोमेसी ज़रूर हो रही है, स्ट्रैटेजी तय की जा रही है, वॉर की भी गुंजाइश है, और लगातार गिदड़ भपकी पाकिस्तान दे रहा है। हिंदुस्तान बदला लेगा? बिल्कुल। कल हमारे आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही, राजनाथ जी ने, कि हम पूरा बदला लेंगे।
समय पे लेंगे और सेना को खुली छूट दी गई है कि क्या समय होना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सी तारीख होनी चाहिए। हम अपने 28 लोगों का निहत्थे निर्दोष लोगों का बदला पाकिस्तान से चुन चुन के लेंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। तो साफ तौर पर मोदी सरकार ने जो तय किया है वो करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे और सेना को खुली छूट दी गई है कि कब कैसे कहाँ एक्शन लेना है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, उत्तर प्रदेश।